सुनो सुनो, तुम खबरी भाभी को जानती हो? नहीं। बकरी ना बनो, खबरी भाभी की सुनो। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चरहे। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल किया गया। सुबह कैबिनेट में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया था और ऐसा माना जा रहा था कि यूपी चुनाव को देखते हुए कैबिनेट में विस्तार किया गया, लेकिन देर रात तक जारी सूची के बाद मोदी कैबिनेट में कामकाज को लेकर भारी फेरबदल देखने को मिला है। सबसे बड़ा फेरबदल ये हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की कुर्सी छिन गई और उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर नए एचआरडी मंत्री बनाए गए। जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री बनाकर प्रमोशन दिया गया था। वहीं कानून मंत्री सदानंद गौड़ा का मंत्रालय बदल दिया गया। रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्री बनाया गया। सदानंद गौड़ा को अब सांख्यिकी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एमजे अकबर को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। विजय गोयल को खेल मंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये जिम्मेदारी सर्बानंद सोनोवाल के पास में थी, जो अब असम के मुख्यमंत्री हैं। वेंकैया नायडू अब सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब तक वो शहरी विकास मंत्रालय भी देख रहे थे। संतोष गंगवार को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा को अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अनंत कुमार संसदीय मामलों के मंत्री बनाए गए। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह से ग्रामीण विकास मंत्रालय लेकर नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है और वीरेंद्र सिंह अब इस्पात मंत्री होंगे। रविशंकर प्रसाद के पास कानून मंत्रालय होगा। सदानंद गौड़ा सांख्यिकी मंत्रालय अब संभालेंगे। इस फेरबदल में मनोज सिन्हा अब संचार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जयंत सिन्हा अब उड्डयन मंत्रालय संभालेंगे। इसी तरह अनंत कुमार के मंत्रालय में फेरबदल संसदीय कार्य मंत्री और इसी तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी। नरेंद्र सिंह तोमर के पास यह मंत्रालय था, जो अब ग्रामीण विकास का काम देखेंगे। प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी की जगह वो लेंगे, जो कि अब कपड़ा मंत्री बनाई गई हैं। और इस तरह से एक भारी फेरबदल देखने को मिला है। 19 नए मंत्रियों को जगह दिए जाने के बाद विभागों में भी भारी फेरबदल देखने को मिला है। एचआरडी मिनिस्ट्री छिन गई है स्मृति ईरानी से और आज ही राज्य मंत्री से ओहदा बढ़ाकर प्रमोट किए गए प्रकाश जावड़ेकर अब स्मृति ईरानी का वो मंत्रालय संभालेंगी और स्मृति ईरानी अब कपड़ा मंत्रालय देखेंगी। अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन जो ये फेरबदल है किस ओर ये इशारा भी करता है? देखिए, एक चीज तो साफ है कि पूरा का पूरा फेरबदल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छाप नजर आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, परफॉर्मेंस को लेकर, विवाद को लेकर काफी बड़ा फेरबदल हुआ है, इसकी भी छाप नजर आ रही है। क्योंकि अगर स्मृति ईरानी को हटाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, तो जाहिर तौर पर जो विवाद तमाम जुड़े हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अमित शाह के मन में संशय रहा है। अरुण जेटली से सूचना प्रसारण मंत्रालय लेना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अरुण जेटली काफी कद्दावर नेता माने जाते थे। साथ ही साथ वेंकैया नायडू से संसदीय कार्य मंत्रालय लिया जा चुका है। संसदीय कार्य मंत्रालय कई सांसद से लेकर अगर संसद में तमाम पार्टियों को साधने का काम लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्यादा चुस्त व्यक्ति चाहते होंगे, तभी अनंत कुमार को दिया गया। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश ये चल रही प्रधानमंत्री की रही है कि जो भी मंत्री और सांसद काम कर रहे हैं, जो भी हमें ठीक नहीं रहा है, जिस मंत्री की उपयोगिता जिस मंत्रालय में है, उस हिसाब से पूरी तरह से उनको काम सौंपा जाए। और यही चीज शायद उनके मन में होगी, तभी इतने सारे बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। और खासकर उस समय जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और गुजरात तक की इसमें काफी इसमें प्रतिनिधित्व मिला है। जयंत सिन्हा का विभाग बदल दिया गया, क्या कोई खास वजह इसकी देखी और समझी जा सकती है? देखिए, दो चीजें तो साफ है कि अगर मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं तो कहीं ना कहीं उनके कामकाज से लेकर उनके कार्यकलापों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह जो पार्टी के अध्यक्ष उनको खोट नजर आया होगा। दो चीजें हैं। दूसरा, पार्टी के लिए एक चीज तो प्रधानमंत्री बार बार साफ कर रहे हैं कि अगर मंत्री हैं तो उन्हें पार्टी अगर काम सौंपती है तो पार्टी में भी काम करें। दूसरी बात, अगर मंत्री हैं तो उन्हें अपने इलाकों में रहना चाहिए, देश का दौरा करना चाहिए, अपने काम के बारे में लोगों को बताना। उन्होंने तमाम मंत्रालयों का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किया था
तमाम मंत्रालयों का कामकाज उन्होंने देखा था। स्लाइड प्रेजेंटेशन वहां पर किए गए थे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। तो जाहिर जी तौर पर अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय से हटाकर नरेंद्र सिंह तोमर को लाया गया है, तो एक चीज तो साफ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जिस पर की कई अहम स्कीम्स टिकी हुई हैं, उसको ठीक से सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, तभी उन्हें हटाया गया है। दूसरी कृषि मंत्रालय में तीन जी राज्य मंत्री आ गए हैं, तो ये जी भी बड़ी बात होती है क्योंकि बड़े ये बात हो सकती अमिताभ, है ये संचार बहुत सारे मंत्रालय से फेरबदल हटाया हैं, जाना हो सकता लेकिन है। लेकिन इससे पहले जयंत सिन्हा के पिता के जिस तरह से बयान आते रहे हैं, क्या उसे लेकर के जोड़ करके इस तरह के बदलाव को, उनके मंत्रालय से बदलाव को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इसको देख रहे हैं और यशवंत सिन्हा के बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लगातार वो प्रधानमंत्री विदेश नीति और तमाम कामकाज निशाना जयंत सिन्हा को इससे अपना नहीं माना जा सकता। लेकिन इन तमाम विरोध के बाद ही जयंत सिन्हा मंत्री बने थे और मंत्री रहे 1 साल तक। लेकिन एक चीज तो साफ है, अगर उनको वित्त मंत्रालय से हटाया गया है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की भी बात है। और दूसरी बात, उड्डयन मंत्रालय में कई 80 से ज्यादा 200 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो रही है, 200 लोकसभा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की बात हो रही है, वहां पर कामकाज बहुत ज्यादा है। हो सकता है जयंत सिन्हा की उपयोगिता वहां ज्यादा लगी हो और इसीलिए भेजा गया है ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा फेरबदल भी हुआ है। जब नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए तो कई मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए गए हैं। उधर स्मृति ईरानी की तुनक मिजाजी छवि से उलट जावड़ेकर एक गंभीर छवि वाले नेता माने जाते हैं। स्मृति ईरानी का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिर किन विवादों के चलते स्मृति ईरानी को यह झटका भी लगा है। लेकिन सबसे पहला विवाद माना गया मंत्री बनते ही डिग्री को लेकर घिरी। वहीं डीयू में 4 साल के डिग्री कोर्स को खत्म करना एक विवाद का विषय बना। दखल के चलते आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर का इस्तीफा आया। वहीं परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोदकर ने भी दखल अंदाजी का आरोप लगाया था। इसके अलावा मंत्री के रवैये से नाखुश कई अफसरों का मंत्रालय छोड़कर जाना भी वजह है। आईआईटी मद्रास को अंबेडकर पेरियार ग्रुप को बैन करने के लिए भी कहना विवाद की वजह रहा। जर्मन भाषा की जगह संस्कृत भाषा को शामिल किए जाने का भी मामला सामने आया। इसी तरह आईआईटी में शाकाहारी खाने के लिए अलग कैंटीन बनाने की भी बात कही गई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मौत का भी मामला गरमाया और इस तरह के कई विवाद स्मृति ईरानी के आसपास खड़े दिखाई दिए। अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे बड़ी खबर फेरबदल में निकलकर आई अमिताभ की स्मृति ईरानी का मंत्रालय बदला गया। क्या इसे विपक्ष की नजर और आरोप से अगर देखा जाए कि लगातार आरोपों से घिर रही थी, इसलिए भी मंत्रालय बदलना जरूरी हो गया था और उसी के तहत यह कदम उठाया गया? देखिए, जाहिर तौर पर विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन आपको याद होगा कि एक और खबर ये भी आई थी कि उनके पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से पटरी नहीं खा रही, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया गया था। बेंगलुरु की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बार भी कार्यकारिणी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के हिस्से का विवाद भी हो सकता है जी। लेकिन ये कैबिनेट मंत्री बनी रही हैं, वो उनका मंत्रालय छीना नहीं गया है, कैबिनेट मंत्री हैं वो। आज भी शपथ ग्रहण समारोह में वो मौजूद थी, तो ऐसे में संसाधन विकास मंत्रालय जाना उनके लिए भी झटका है, उनके लिए झटका जरूर है। लेकिन कैबिनेट में बनी हुई है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बनी हुई है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में भी सरकार ने काफी कामकाज आगे बढ़ाए हैं। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है स्मृति ईरानी के लिए, उनके समर्थकों के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अब तक ये कहा जाता रहा है कि हम सिर्फ अपना सलाह दे सकते हैं, मशविरा कर सकते हैं, हम कोई आदेश नहीं देते हैं बीजेपी को। लेकिन क्या यह माना जाए कि इतने बड़े फेरबदल में इस बार आरएसएस की ओर से दिए गए सुझाव पर अमल किया गया और उसके तहत भी इतने तरह के बदलाव किए गए? देखिए, मैं दो चीजें तो साफ नजर आ रही है कि इसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप साफ नजर आ रही है। संघ की छाप इससे नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अमित शाह लगातार 1 महीने से लगातार, आपको याद होगा, फेरबदल की अटकलें चलती रही हैं। दूसरी बात, कई लोगों ने चलाया कि फला तारीख को मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी कोई बात उस दिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरी बात, लगातार अमित शाह प्रधानमंत्री बात करते रहे। तीसरा, कोई भी मंत्री, सीनियर मंत्री जो पहले भी भागीदार रहे इन सब फैसलों को लेने में, उनकी भी भागीदारी नहीं रही इस बार, केवल अमित शाह प्रधानमंत्री की छाप। याद होगा जब फाइनल बैठक हो गई
और कैबिनेट के मंत्रियों की सूची बन गई, जिनको हटाना है उनका तय हो गया, तब अमित शाह झंडेवालान पहुंचे थे कल देर शाम। बिल्कुल। तब भैया जी जोशी और कृष्ण गोपाल जी को उन अपने सारी लिस्ट दिखाई थी। तो जाहिर तौर पर संघ को अपने लिस्ट दिखाई गई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत उनकी बात सुनी है या उनको उनकी सलाह पर बहुत ज्यादा अमल हुआ है। हाँ, उनको ये सारी लिस्ट दिखाई जरूर गई। प्रशांत जी, शुक्रिया अमिताभ आपका इसकी पूरी जानकारी के लिए।